नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आयोग ने परीक्षा तिथि को 2 महीने एक्सटेंड कर दिया है। ऐसे में हमारे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। इसी को दृष्टिगत आज से समसामयिक घटनाओं यानी करंट अफेयर पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आइए बहुत विलंब न करते हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली जो योजना प्रारंभ की गई है वो है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया? तो ये मानसिक बीमारी डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया। नेक्स्ट है, इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? तो सही आंसर है लेह लद्दाख। इसरो ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो लॉन्च किया है वो लेह लद्दाख से किया है। अगर बात की जाए एनालॉग स्पेस मिशन की, तो ये पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रही निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य है। तो ये इसका उद्देश्य है मिशन वसुंधरा 3.0 का असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट है, ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो इसका नाम है दाना। अक्टूबर 2024 को जो उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में आया भीषण चक्रवाती तूफान है उसका नाम है दाना। ये चक्रवात को यह नाम दिया है सऊदी अरब ने, और सुझाव किसने दिया था इस नाम का? वो दिया था कतर ने। तो याद रखना है दोनों तथ्य। नेक्स्ट है, एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की? तो एरोस्पेस ने स्टार्टअप स्पेस किड्स के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो मिशन लॉन्च किया वो है शक्ति सैट मिशन। नेक्स्ट है, स्काई स्कैनर द्वारा जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन होगा? वो होगा शिलांग, मेघालय। नेक्स्ट है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा? तो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में जो नया मिसाइल परीक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा वो है नागालंका। ये है कृष्णा जिला में। नागालंका कहाँ है? कृष्णा जिला में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? तो लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में। किस गांव में? थानो गांव में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया है? तो ये जो केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहयोग लिया है ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए, वो लिया है मेटा फेसबुक के सहयोग से। तो मेटा फेसबुक के सहयोग से घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य है ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां हाल ही में राज्य की सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है, तो वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर कर दिया गया है
महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय। नेक्स्ट है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन हुआ है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत किस स्थान पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का 13वां बंदरगाह कौन बना है? तो यह है ग्रेट निकोबार द्वीप की गलीथिया खाड़ी में। 13वां बंदरगाह कौन है? ग्रेट निकोबार द्वीप की गलीथिया खाड़ी जो है वो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अब भारत का 13वां बंदरगाह बना है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक टीसीवी का संबंध किस बीमारी से है? तो जो भारत की वैक्सीन अभी बनाई गई है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी प्रदान की है वो है जायवैक टीसीवी और ये संबंधित है टाइफाइड की बीमारी से। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया? तो भारत सरकार ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित किया है। नेक्स्ट है DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ की जगह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की जगह अब भारत के 91वें न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट है बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद, यानी पहले बिहार दूसरे पर आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है। तो तीसरा राज्य है तेलंगाना। नेक्स्ट है पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई सिंगापुर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है? तो वो है ओरछा की। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने जिस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है वो है हिज्ब उत तहरीर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया? तो माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो ने जापान के सहयोग से लूपेक्स मिशन चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की है? तो वह है गुजरात में। गुजरात में केंद्र सरकार ने लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति घोषणा की है? तो नितिन गडकरी ने हमसफर नीति घोषणा की है राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है INS निर्देशक। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर नष्ट हो गया, तो वो है PSLV 37। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए
जिस मिशन की शुरुआत की है उसका नाम है मिशन अमृत 2.0। नेक्स्ट है 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम है क्या है? तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम है वेटलैंड फॉर लाइफ। नेक्स्ट है 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया गुवाहाटी असम में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पश्मीना ऊन के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है लद्दाख को। नेक्स्ट है भारत ने देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र को स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया है। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया है केरल के अगुआ स्थित एक बीज फार्म को। नेक्स्ट है देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है, तो है दिल्ली एयरपोर्ट में। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है NH44 नागपुर में। नेक्स्ट है हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना। तो भारत का राज्य है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया है और ऐसा करते हुए भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजाति खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो असम के जो पारंपरिक जनजाति खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्रदान किया गया है वो है चावल से बनी बियर को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वो है मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत, यानी कुल 5 भाषाओं को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन यानी पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहाँ कराया गया है? तो भारत का पहला पेपरलेस सरपंच का चुनाव कराया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र के जिस एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है वो है पुणे एयरपोर्ट। अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? तो शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संचालन करेंगे स्वयं सिद्ध 4 मिशन का। इसका संचालन करेंगे स्वयं सिद्ध 4 मिशन का। नेक्स्ट है DRDO ने किन IIT के साथ मिलकर के हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है? तो DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर के हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 39वीं। नेक्स्ट है फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है वो है लापता लेडीज। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? तो चंद्रयान
4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया गया वो है वीनस ऑर्बिट मिशन। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडसिटीज यानी शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया? तो नीति आयोग ने मुंबई शहर में एडसिटी यानी शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई? तो वो है 2104 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है चंद्रयान 4 मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है मेलबर्न विश्वविद्यालय, जिसने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। मोहना सिंह LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की नई प्रजाति की खोज की है? तो भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में जिस अदरक की नई प्रजाति की खोज की है वो है डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट है, वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच WAF बोर्ड में नामित किया गया है तो वो है सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु को हाल ही में विश्व कृषि मंच WAF बोर्ड में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत गुजरात से जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत की है। इस तरह आज हम लोग इन सभी फैक्ट को हम लोग समझने का प्रयास किए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रयास ये रहेगा कि कुछ अद्यतन समसामयिक मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपनी मित्र मंडली में साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।